नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को आज मैं बताऊंगी कि सफलता कैसे प्राप्त किया जाता है और सफलता क्या चीज़ होती है, इसके विषय में बताऊंगी। सफलता इंसान को पहले अपना संकल्प करना चाहिए, मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करना चाहिए और सामने लक्ष्य रख के बात करना चाहिए कि सामने हमें ये चीज़ करनी है। तो सफलता के लिए मूल मंत्र है, जैसे संकल्प लेना, लक्ष्य सामने रखना। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को सामने एकदम बिल्कुल रख के, एकदम सामने रख के, और उस कार्य को करने के लिए अपने ऊपर बिल्कुल 100% देना चाहिए और आत्मबल एकदम बढ़ा के रखना चाहिए। तब हम किसी कार्य में आगे बढ़ते हैं। जो ये अपने लक्ष्य को सामने रख के कार्य नहीं करते हैं तो उसकी कार्य अधूरी रह जाती है। जो हमेशा अपने सामने लक्ष्य को रख के निरंतर प्रयास करते रहते हैं और सामने देखते रहते हैं, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको तो आगे बढ़ना है, कार्य आगे करना है, तो पीछे मुड़ के क्या देखना है। जब कोई हम कार्य करते हैं तो कोई इतिहास गवाह है, जैसे कार्य करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा जब ऊपर जाते हैं, अच्छी मतलब कार्य करते हैं, सफल हो जाते हैं, तो उनका इतिहास उठाकर देख लो। वो कार्य करने के लिए कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखते हैं, क्योंकि उनके सामने केवल लक्ष्य रखा जाता है। लक्ष्य, बस वही लक्ष्य दिखाई देता है और उसके बाद फिर वो आत्मबल एकदम बिल्कुल सम्मान के साथ वो कार्य करते जाते हैं, नियंत्रण करते रहते हैं, क्योंकि वो असफल होने के बाद भी वो कार्य को नहीं छोड़ते हैं और अपना लक्ष्य रख के ही काम करते हैं। कहते हैं कि सफल होने के लिए, जैसे हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, हम अंग्रेज़ों ने इस देश को जकड़ के रखा था, तो सफल होने के लिए जैसे गांधी जी ने ये मन में ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मन में लक्ष्य संकल्प ले लिया, अपना नियंत्रण प्रयास करते रहे और इस देश को आज़ाद करने के लिए, जैसे गांधी जी ने अपने सामने लक्ष्य रख के शुरू कर दिया, उनके साथ जैसे कारवां बन गई। बड़े बड़े नेता, नौजवान, युवक गांधी जी का साथ दिए, इस देश को अंग्रेजों से छुड़ा के रखे। तो जब गांधी जी ने अपने सामने लक्ष्य रख लिया, आत्मविश्वास बढ़ा लिया कि हमें इस देश को आज़ाद करके ही रहना है, तो इस देश को आज़ाद कर लिए। तो उसी तरह हम अपना आत्मबल बढ़ा के रखना चाहिए और सामने लक्ष्य रख के चलना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर। कभी बैठना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जैसे प्रयास करते रहिए। जैसे सफलता पाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक हैं, सफल करके तो वो रास्ता चले गए हैं, वो खुशबू छोड़ के गए हैं, तो उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत हमें, उनकी कदम नक्शा पर चलने की है। अपना आत्मबल बढ़ा के रखना चाहिए और लक्ष्य सामने रख के चलना चाहिए। ये कि हमें सफल होना है, हम कितनी बार असफल हो जाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। जब हम असफल होते हैं तब सफलता उसके बाद मिलती है। हमें सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य को इतना मजबूत रखना चाहिए, इतना दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि हमें विफलता की तरफ देखना नहीं है। एक दिन ऐसा समय आया था बहुत कम उम्र में सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि उनको एक चोट लग गई थी उस ग्राउंड के अंदर, लेकिन उनको खेलना था। यदि उस टाइम सचिन तेंदुलकर मना कर देते कि हम मैच नहीं खेलेंगे, तो ग्राउंड से बाहर हो जाते, लेकिन उन्होंने अपने अंदर लक्ष्य रखा, संकल्प लिया कि नहीं, मुझे खेलना ही है। वो उस दिन खेले, आज वो सफलता का शिखर चढ़ गए हैं ना। तो इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी तरह आप सफलता पाने के लिए आपको एकदम दृढ़ संकल्प रखना चाहिए।
कहते नहीं सपना वो देखो, सो के सपना नहीं देखना चाहिए, जागते हुए सपना देखना चाहिए। सपना ऐसा होना चाहिए बेचैन कर दे, सोने ना दे। उस सपना को साकार करने के लिए सामने लक्ष्य रख के काम करना चाहिए और सफलता पाने के लिए सदा निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमेशा प्रयास जारी रहेगा तो आप कभी असफल नहीं होंगे। कहते नहीं है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के टाइम भी एक बार ऐसा समय आया था कि उनका राज तिलक होना था। एक दिन का समय रह गया। नारद मुनि जी सारे देवताओं को इकट्ठा करके मीटिंग करे। कहते ना श्री रामचंद्र जी को यदि तिलक हो गया तो रावण को कौन मारेगा, इसलिए सारे देवताओं में खलबली मच गई। फिर रात को मीटिंग होने लगी तो सरस्वती जी गई, फिर मंथरा का फिर उनका दिमाग फेर दिया। मंथरा ने ऐसी चाल चली कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिल गया। फिर वो वन को चल दिए, क्योंकि वो युवराज थे, भगवान थे, तो 14 साल वन में रह के वो रावण का वध करे। रावण फिर आए तो पुरुषोत्तम राम बन के आए। देखो ये कुदरत का क्या खेल है। लेकिन श्री रामचंद्र जी के सामने लक्ष्य था, पुरुषोत्तम राम बन के आए। तो इसी तरह हमें भी अपने सामने लक्ष्य रख के कोई कार्य करना चाहिए, तो हमें पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसे महाभारत की जब लड़ाई हो रही थी तो अर्जुन बार बार विफल होते जा रहे, तब कृष्ण भगवान से प्रश्न किए कि कृष्ण भगवान, मैं बार बार विफल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तो कृष्ण भगवान का यही उत्तर था कि आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आप अपना लक्ष्य सामने रखकर कार्य करो, फल की चिंता मत करो, कार्य करते जाओ, फल अपने आप मिलता जाएगा। तो जब सामने लक्ष्य रख कर चलोगे तो आपके कोई विफलता नहीं कर सकता। जितनी आप अपने को मजबूत बना के रखोगे, जितने ज़्यादा आत्मा को, अपनी मजबूत आत्मशक्ति को मजबूत बना के रखोगे, आत्मा को, अपनी लक्ष्य को मजबूत बना के रखोगे, उतनी आप पावरफुल बनते जाओगे। तो इसलिए अपने लक्ष्य को इतनी मजबूत बना के रखो कि आपका पावरफुल रहे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपका मतलब ये एक तरह का मूल मंत्र है कि सफलता पाने के लिए किसी सफल आदमी के जीवनी का एकदम प्रेरणा लेते रहो कि वो इंसान जब सफल हो सकता तो हम क्यों नहीं सफल हो सकते। हम क्या करें, उसी की तरह हम अपना कार्य करते रहें, और असफल जैसे हो गए तो इस पे हम गौर नहीं करें, फिर प्रयास निरंतर जारी रखें और हमेशा प्रयास करते रहें, अपने लक्ष्य को सामने रख के करते रहें। तो देखो आपकी कदम एक दिन सफलता जरूर चूमेगी। आप कभी असफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि असफलता ही सफलता का मूल मंत्र है। जब आप प्रयास जारी रखोगे और सामने लक्ष्य रखोगे तो आपको कोई सफल होने में कोई रोक ही नहीं सकता है। जब हमें सफलता करनी चाहिए, सफलता पानी चाहिए, तो हमें इतना जी तोड़ के मेहनत करना चाहिए। अब मेहनत सीधा दिशा होना चाहिए, डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए। ये ना कि हमें उल्टा सीधा करना चाहिए, बड़े सोच विचार कर करना चाहिए और लक्ष्य सामने रख कर करना चाहिए। और किसी के सामने हमेशा मतलब ये नहीं बोलना चाहिए कि हम तो विफल होता जा रहा हूँ, मेरी विफलता होती जा रही है, मैं इस कार्य में क्षेत्र में काम करता हूँ तो मुझे विफलता मिलती जाती है। ये कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी रटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता पाने वाला कभी ये नहीं रटता है। ये केवल बस सामने लक्ष्य रख के ही कार्य करता है। और किसी राजा महाराजाओं की ऐसा देखो जो सफल हुए हैं, उनकी जीवनी उठाकर देखो। इतिहास जो है हमारी जो इतिहास है गवाह है। उनकी जीवनी हमेशा अपने मन में विचार करते रहिए कि ये कैसे सफल हुए हैं। उसी तरह हमें कार्य करना चाहिए और लक्ष्य को सामने रख के
ये अपने मन में मत सोचो कि चलो कोई बात नहीं, एक बार विफल हो गया तो अब दोबारा नहीं। हमेशा प्रयास करते रहिए और इतना दृढ़ संकल्प हो जाए आपके अंदर कि इतना मजबूत पावर हो जाए आपको कि आपको सफलता कदम चूमने लगे। तो ये एक मूल मंत्र है सफलता पाने के लिए। आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, लक्ष्य रख के ही कोई कार्य कर रहे, तब इसके बाद देखिए आपकी कैसी सफलता मिलती है और आपकी हमेशा वाहवाही होगी। क्योंकि जितनी बार आप विफल होगे उतनी बार आपकी बुराइयां होती रहेगी, आपको हमेशा नीचे दिखाने के लोग कोशिश करेंगे। ये चीज़ कभी पीछे मुड़ के मत देखना, खाली सामने लक्ष्य रख के देखना और प्रयास हमेशा करते रहना और इसके बाद देखना आपको कितनी अच्छी सफलता मिलती है। जय हिंद।